हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में हम क्लास 9 का फिजिक्स, ठीक, इसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा था गति, बल और कार्य। ठीक, आज का टॉपिक है इस वीडियो में चाल के प्रकार। ठीक, टाइप ऑफ स्पीड। ठीक, जैसे आपको बताया गया है कि चाल के प्रकार दो प्रकार का होता है। एक कहेंगे एक समान चाल और दूसरे को कहेंगे असमान चाल। ठीक, एक समान चाल, ठीक, किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु या कहेंगे जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे कहा जाएगा एक समान चाल या समान चाल। ठीक, जैसे आप कहते हैं कि कोई कार 1 घंटे में या 10 मिनट में, जैसे कहा जाए कोई कार 1 मिनट में 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है 1 मिनट में, तो अगले 1 मिनट में 20 होना चाहिए, मतलब 10 20 हो जाएगा, मतलब दूसरे मिनट में वह 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल चलता है। ठीक, तो उसे कहा जाएगा एक समान चाल। जैसे 1 मिनट में 10 मीटर प्रति सेकेंड चला, दूसरे में क्या करता, 2 मिनट में 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, यहाँ पर सॉरी मिनट नहीं सेकेंड कहेंगे, 1 सेकेंड में और यहाँ पर 2 सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पर देखिए मात्रा बताया जा रहा है मीटर प्रति सेकेंड। अगर यहाँ पर कहा जाता है मीटर प्रति मिनट तब यहाँ पर हम बोल सकते थे कि 1 मिनट में। ठीक, लेकिन कहा जा रहा है कि 1 सेकेंड में वह 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है, तो दूसरे सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है। दोनों में अंतर कितना है? 10 का। ठीक, अगर यहाँ पर बोल दिया जाए कि वह दूसरे सेकेंड में 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है, तो दोनों में जो चाल होगा वो क्या है? असमान है। ठीक, देखिए डिफरेंस आपको कितना दिखाई देगा तब? 5 का। ठीक, इसलिए इसको कहा जाएगा तब असमान चाल। लेकिन यदि 1 मिनट में 1 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड है, दूसरे में 20 मीटर प्रति सेकेंड है, तो वह कहा जाएगा एक समान चाल। ठीक, इसकी परिभाषा है, लिख लो, जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे समान चाल या एक समान चाल, ठीक, कहते हैं। ठीक, दूसरा होगा असमान चाल। ठीक, यहां पर क्या होगा? जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करें
तो उसे असमान चाल कहते हैं। ठीक, असमान चाल जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसे असमान चाल कहते हैं। जैसे आपको अभी बताया गया, जैसे 1 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय किया तो दूसरे 2 मिनट में 15 मीटर की दूरी तय किया, तो वहां पर कहा जाएगा वह असमान चाल है। ठीक, दूरी भी आप ले सकते हैं कि 1 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय किया और दूसरे मिनट में 15 मीटर की दूरी तय किया। ठीक, तो 10 और 15, पहले मिनट में 10, दूसरे मिनट में 15, तो आपको देखिए अंतर क्या है, 5 का डिफरेंस है, इसलिए दूरी क्या है यहाँ पर असमान है। आपको परिभाषा में बताया गया असमान दूरी तय करे, 1 मिनट में 10 तो दूसरे मिनट में 15। ठीक, इसलिए इसको कहा जाएगा असमान चाल। ठीक, यहाँ पर वही होता कि 1 मिनट में 10 मीटर और दूसरे मिनट में 20, तो डिफरेंस आप देखते हैं। ठीक, दोनों में अंतर कितना है, 10 का। ठीक, इसका मतलब 1 मिनट में वह 10 दूरी तय किया, फिर अगले जब 1 मिनट कहा जाएगा तो वहां पर 1 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय किया, फिर अगले यहाँ पर जो 2 लिखा जा रहा है, इसका मतलब 1 मिनट में 10, फिर दूसरे मिनट में भी 10। ठीक, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर समय समान है, समान समय में समान दूरी तय करता है। इसी को हम अलग अलग दिखा सकते हैं, 1 मिनट में 10, फिर अगले 1 मिनट में 10। ठीक, और यहाँ पर जो अभी लिखा गया था कि दूसरे मिनट में 15 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पहले 1 मिनट में आपको बताया ही गया कि 10 मीटर, तो यहाँ पर जब अलग अलग करेंगे आप, तो 1 मिनट में 10, तो दूसरे मिनट में आपको कितना मिल रहा है, 5। ठीक, इसलिए ये क्या होगा, असमान होगा और ये क्या हो जाएगा तब, समान। ठीक, अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक, या अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटी क्वांटिटीज। ठीक, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश कहते हैं। सॉरी, ठीक, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम अदिश राशियां कहते हैं। ठीक, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उसे कहा जाता है अदिश राशियां। जैसे अगर कहा जाए कि कोई किसी व्यक्ति को 10 न्यूटन का बल लगाकर किसी वस्तु को खींचने के लिए कहा जाए, किसी व्यक्ति को कहा जाए कि उसे 10 न्यूटन का बल लगाकर खींचे। ठीक, तो यहाँ पर खींचने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन किस दिशा में, यहाँ पर देखिए आपको दिशा नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ कहा जा रहा है कि 10 न्यूटन का बल लगाकर खींचने के लिए, लेकिन वह किस दिशा में खींचे यहाँ पर आपको दिशा नहीं मालूम है। ठीक, इसलिए कहा जाएगा कि अदिश राशियां। ठीक, लेकिन जब सदिश कहा जाएगा, देखिए 10 न्यूटन जो है ये हमारा परिमाण है। ठीक, लेकिन दिशा नहीं है। लेकिन जब कहा जाएगा 10 न्यूटन बल लगाकर उसे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बाएं खींचने के लिए, दाएं खींचने के लिए, तब वहां पर आप कहेंगे सदिश राशियां। ठीक, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो उसे कहेंगे अदिश राशियां। ठीक, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए
परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए दूरी, समय, ताप, दाब, ठीक, आदि, ये सब क्या है? अदिश राशियां। जैसे दूरी है, दूरी आप मतलब दूरी की परिभाषा आपको बताया गया है कि किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय किए गए पूरे पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यहाँ पर देखिए दिशा नहीं कहा जा रहा है, चाहे जिस दिशा में आप चलिए, लेकिन वहां पर आपको एक निश्चित दिशा नहीं बताया जा रहा है। ठीक, आप चाहे जिस दिशा में जाएंगे, आप जितनी दूरी तय करें, मतलब जितना आप पथ की लंबाई को मापेंगे वही उसकी दूरी कहलाएगी। समय कोई निश्चित दिशा में नहीं चलता है। ठीक, ताप की भी कोई निश्चित दिशा नहीं है। ठीक, दाब आप चाहे जिस दिशा में लगा सकते हैं। ठीक, इसलिए इसको कहा जाएगा अदिश राशि। ठीक, इसी प्रकार है सदिश राशि। सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, वेग, त्वरण, संवेग आदि। ठीक, जैसे कहा गया बल, जैसे अगर आपसे कहा जाए इस किसी दीवार को धकेलने के लिए, ठीक, तो आपसे कहा जा रहा है दीवार को धकेलने के लिए तो किस दिशा में, ठीक, तो आप बल लगाएंगे, तो बल लगाकर कहा जाएगा दीवार को बाहर की तरफ धकेलना है या अंदर की तरफ धकेलना है, तो आप उसके अनुसार बल लगाएंगे। ठीक, जैसे अगर कहा जाए कि दीवार को अंदर की तरफ धकेलिए तो आप बाहर से बल लगाएंगे। ठीक, अगर कहा जाए दीवार को बाहर की तरफ धकेलने के लिए तो आप बल किस तरफ लगाएंगे? ठीक, अंदर की तरफ से लगाएंगे। इसी प्रकार वेग के लिए कहा गया एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक, तो वेग जो है एक सदिश राशि है तो त्वरण भी सदिश होगा,
क्योंकि इसकी परिभाषा में आता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार ये क्या है, सदिश राशियां, बल, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, बल, आघूर्ण, ये सब क्या है, सदिश राशि है। ठीक, ये था हमारा अदिश राशि और सदिश राशि। हाँ बच्चों, देखिए इस वीडियो में आपको बताया गया चाल के प्रकार, इसके बाद बताया गया आपको अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक, इसके बाद आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे इसके आगे। ठीक, धन्यवाद।